हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में, जिसके अंडर मालदीव्स में जो इंडियंस इस वक्त फंस चुके हैं ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पैंडेमिक, उनको हम वापस इंडिया लेके आएंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, डिस्कस करते हैं इसको। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। इस ऐप में आप हमारे वेरियस कोर्सेज परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव रेट। सो डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप टुडे। सो ऑपरेशन समुद्र सेतु मतलब कि सी ब्रिज स्टार्ट हो चुका है ऑफिशियली। और जो आपने यहाँ पर वीडियो देखी है, ये वीडियो है ऑफ इंडियन नेवल शिप जलश्व। जलश्व और मागर दो मैसिव इंडियन शिप्स हैं जो आज के समय रवाना हो चुकी हैं टू मालदीव्स की कैपिटल माले। और वहाँ से ये टोटल 750 इंडियंस को वापस इंडिया लेके आएंगे। ये इंडियंस बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुके हैं ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक लॉकडाउन इन मालदीव्स। देखिए, जो टोटल इंडियंस की संख्या है इन मालदीव्स, ये काफ़ी ज़्यादा है, करीब 20,000 के भी ऊपर है, 20-22 हज़ार के ऊपर है। मगर कुछ इंडियंस जो वहाँ पर आज के समय अफोर्ड नहीं कर पा रहे होटल्स, या फिर उनका जो बिजनेस था, जो उनकी ऑक्यूपेशन थी काफ़ी टेम्परेरी थी, जो फंस चुके हैं, उनको यहाँ पर पहले हम इवैक्यूएट कर रहे हैं। टोटल प्लान है समुद्र सेतु के अंडर के 1000 इंडियंस को हम वापस लेकर आएंगे। मगर फॉर द टाइम बिंग इसका जो पहला राउंड होगा उसमें हम 750 इंडियंस को लेकर आएंगे। और ऑफ कोर्स ये जो ऑपरेशन है, ये एक लार्जर मिशन का पार्ट है। और ये जो लार्जर मिशन है, ये है वंदे भारत मिशन, जिसके अंडर बहुत ही बड़ी संख्या में इंडियंस को हम वापस लाएंगे फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। इसका जो फेज़ 1 होगा, उसी में फेज़ 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। टोटल 14,800 इंडियंस को हम वापस लेके आएंगे फ्रॉम 12 कंट्रीज। और उसी का एक कंपोनेंट है समुद्र सेतु। और इंडिया का जो ये मैसिव ऑपरेशन है, इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया सेट फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इवैक्यूएशन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप, ये यहाँ पर है इंडिया, ये यहाँ पर है श्रीलंका, और यहाँ पर आप देखेंगे ये है मालदीव्स। मालदीव्स ऑफ कोर्स एक आर्कीपेलगो है, मतलब कि आइलैंड्स से बना हुआ एक कंट्री। तो मालदीव की जो राजधानी है माले, वहाँ से लेकर आपको अगर कोची पहुँचना है, जो नियरेस्ट काफ़ी बड़ा पोर्ट है, तो यहाँ पे आपको ट्रैवल करना होगा करीब 900 किलोमीटर्स। तो जो ये दो शिप्स हैं जलश्व और मागर, ये 900 किलोमीटर्स ट्रैवल करेंगी टू ब्रिंग आवर सिटीजन्स बैक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अच्छा ठीक है, दो शिप्स हैं, अब हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 लोगों को वापस लाने की बात कर रहे हैं, तो इन शिप्स में इतनी कैपेसिटी है कि 1000 लोगों को ये वापस ले आए? आई मीन ठीक है, ये कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, शिप्स ही हैं। वेल देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल इन शिप्स में कैपेसिटी है। दूसरी बात, इंडियन नेवी के जो स्टैंडर्ड्स हैं ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं। तो दोनों शिप्स में ये लोग प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। एवरीथिंग हैज़ बीन क्लीन्ड प्रॉपर, सबके पास मास्क हैं और सबके पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये शिप को मैनेज कर रहे हैं रिगार्डिंग सैनिटाइजेशन। तो जो आपने अभी वीडियो देखी थी, ये थी INS जलश्व की। ना मैं आपको ये बता दूं, ये दोनों शिप्स काफ़ी मैसिव हैं। INS जलश्व का जो फुल लोड डिस्प्लेसमेंट है, वो बताया जाता है करीब 17,520 टन। इसके कंपैरिजन में आप अगर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर देखो INS विक्रमादित्य, तो उसका फुल लोड डिस्प्लेसमेंट बताया जाता है करीब 45,000 टन। तो अपने आप में ये शिप भी काफ़ी इंप्रेसिव है। और INS मागर इसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी है। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट बताया जाता है अराउंड 5,750 टन। अगर हम प्राइमरली बात करें INS जलश्व की, तो ये बहुत ही स्पेशल शिप है। इंडियन नेवी की हिस्ट्री में हमने सिर्फ एक बार ही USA से शिप परचेज करी है, नहीं तो ज़्यादातर जो हमारी शिप्स हैं या तो फ्रेंच है या फिर USSR की है या रशिया की है। तो ये जो शिप है हमने खरीदी थी फ्रॉम USA इन 2005। इसकी टोटल कॉस्ट आई थी 90 मिलियन। 90 मिलियन में हमको शिप भी मिली थी और साथ में सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी मिले थे, 6 सी किंग हेलीकॉप्टर्स। और इसको हमने कमीशन कर दिया था इन द इंडियन नेवी इन 2007। ये शिप बाय द वे इंडिया से पहले US नेवी यूज़ कर रही थी, और जब US इसको यूज़ करता था तब इसका नाम था USS ट्रेंटन। और इसी शिप में आप अगर देखो तो टोटल एम्बार्किंग जो कैपेसिटी है वो है 1000 की। मगर यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी सोचना होगा।
तो हम यहाँ पर 2 मैसिव शिप्स को यूज़ कर रहे हैं और उसी में पहले राउंड में हम 750 इंडियंस को वापस लेके आएंगे। हम चाहें तो अगर एक शिप में ही 1000 इंडियंस को ला सकते हैं, मगर वी आर ट्राइंग टू मेंटेन सम सोशल डिस्टेंसिंग एज वेल। खैर, मैं आपको ये बता दूं कि इस शिप में एक बहुत ही बड़ा मेडिकल वार्ड भी है, एक लेबोरेटरी है, डेंटल केयर सेंटर भी आपको मिलेगा इस शिप में, और 4 ऑपरेशन थिएटर भी हैं विद इन द शिप। तो अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे उसका इलाज भी हम प्रॉपरली कर पाएंगे, क्योंकि जो ये पूरा ट्रैवल है इसको कंप्लीट करने में करीब 1 दिन से भी ज़्यादा लग जाएगा। फिर अगर हम बात करें INS मागर की, तो इसको हमने इंडिया में ही कंस्ट्रक्ट किया है इन कोलकाता। ये मेड इन इंडिया शिप है। इसको कमीशन किया गया था इन द इंडियन नेवी इन 1987। सो ये है एंड इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।